क्या आपने कभी लेपर्ड और जैगुआर को एक ही जीव समझने की भूल की है? और क्या आपको टर्टल और टर्टोइज एक ही लगते हैं? खैर, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी दुनिया काफी बड़ी है और एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 80 लाख से भी ज्यादा जीवों के प्रकार पाए जाते हैं। हालांकि सबसे अधिक जीवों की संख् समुद्रों में रहा करती है, पर हमें ज्यादा जानकारी जमीन में रहने वाले जीवों की होती है, जिसमें से कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो काफी हद तक एक समान दिखते हैं, पर वास्तविकता में वे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे एक से दिखने वाले कुछ जानवर अलग अलग होते हैं। हेजहॉग वर्सेस पोर्क्यूपाइन। दोनों ही जीवों को कांटे वाला जीव माना जाता है, क्योंकि दोनों के ही शरीर से निकले बाल कांटे की तरह नुकीले और मजबूत होते हैं और दोनों दिखने में भी एक समान लगते हैं, पर ये दोनों ही जीवों में काफी अंतर पाया जाता है। एक और जहां पोर्क्यूपाइन रोडेंट होते हैं, इसलिए अन्य रोडेंट की तरह इसके अगले दांत भी थोड़े बड़े होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये शाकाहारी भोजन को तोड़ने या उसे खाने में करते हैं। वहीं दूसरी ओर हेजहॉग के स्नोट और दांत नुकीले होते हैं और ये प्यारे से जानवर शाकाहारी नहीं बल्कि ओमनिवोरस होते हैं, जिसका मतलब है ये कीड़े मकोड़े, मेंढक और प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं। इस प्यारे से जानवर को अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई घरों में पाला भी जाता है। वहीं अगर आपको उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में ऐसे कांटे वाले जीव देखने को मिले तो उनसे जरा दूरी बनाए रखें, क्योंकि इनके कांटे बेहद ही दर्दनाक होते हैं। रैबिट वर्सेस हेयर। दोनों ही जीव रैबिट और हेयर लेपोरिडे परिवार से अपना रिश्ता रखते हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी इस प्यारे से जानवर को देख कंफ्यूज हो ही जाएंगे। मगर इसे आप गौर से देखोगे तो इसके बीच अंतर आसानी से किया जा सकता है। एक हेयर रैबिट के मुकाबले ज्यादा बड़े और फास्ट होते हैं। इसके कान और पिछले पैर भी रैबिट के मुकाबले थोड़ा बड़े होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि हेयर रैबिट के बड़े भाई होते हैं और ये थोड़े बहादुर भी होते हैं, जबकि एक रैबिट थोड़े डरपोक और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। और सबसे बड़ा अंतर हेयर के फर में थोड़े काले धब्बे पाए जाते हैं। वहीं कुछ रैबिट बर्फ से सफेद होते हैं। मॉथ्स वर्सेस बटरफ्लाइज। दोनों ही स्पीसीज लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। दोनों ही जीव कई प्रकार के रंगीन पंखों वाले भी होते हैं और दोनों को उड़ते वक्त देख कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे करीब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के एंटीना थोड़े अलग होते हैं। एक और जहां बटरफ्लाइज के एंटीना थोड़े लंबे और आगे की तरफ थोड़े मोटे होते हैं, वहीं मॉथ के एंटीना में घने फर पाए जाते हैं। दोनों के पंखों में भी थोड़ा अंतर किया जा सकता है, क्योंकि मॉथ के पंख पीछे की ओर से खुलते हैं, वहीं बटरफ्लाइज के पंख वर्टिकली खुलते हैं। शीप वर्सेस गोट्स। अगर आपके सामने सफेद बालों वाले भेड़ों और पहाड़ी बकरियों को रख दिया जाए तो काफी हद तक आप इन्हें एक ही मान बैठोगे, क्योंकि दोनों में काफी कॉमन फीचर्स पाई जाती है। दोनों के हूफ एक समान होते हैं, दोनों की आंखें भी एक सी रेक्टेंगुलर प्यूपिल वाली होती है। पर जरा दोनों के पूंछ की ओर नजर डालें तो आपको ये पता चल जाएगा कि शीप के पूंछ नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, वहीं गोट के छोटे पूंछ ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। शीप हमेशा अपना सिर नीचे की ओर करके घासों को खाते हैं, वहीं गोट अपने सिर को ऊपर उठाकर भी खा सकते हैं। लामा वर्सेस एल्पाका। अब यकीन मानिए इन जानवरों के बीच अंतर कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, मगर दोनों ही जीव अलग होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अंतर इनमें भी पाई जाती है। जैसे कि लामा आकार में एल्पाका से काफी बड़े साइज के होते हैं। एल्पाका का वजन 45 किलो से लेकर 80 किलो के बीच पाया जाता है, वहीं लामा 180 किलो के होते हैं। हालांकि दोनों के आकार में काफी बड़ा गैप होता है, लेकिन दोनों की बनावट एक समान होती है, इसलिए दूर से कोई भी इसे देख कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन दोनों की कानों को देखें तो पता चलेगा कि एल्पाका के कान छोटे और शंकुआकार होते हैं, वहीं लामा के कान थोड़े लंबे होते हैं। इसके साथ ही लामा का चेहरा थोड़ा लंबा और चेहरे पर बालों की कमी पाई जाती है, जबकि एल्पाका का चेहरा बालों से ढका हुआ होता है। सी लायन वर्सेस सील्स। दोनों ही जानवरों को फिन लगे हुए समुद्री जानवर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें भी कई असमानताएं पाई जाती है। जैसे कि सी लायन के फ्लिपर्स थोड़े लंबे और त्वचा से ढके हुए होते हैं, वहीं सील्स के पास पतले तथा वेब्ड फ्लिपर्स पाए जाते हैं, जिनमें अंगूठों में से नुकीले नाखून भी निकले हुए होते हैं। सील्स अपेक्षाकृत छोटे पाए जाते हैं और इन्हें पानी में रहना काफी भाता है, क्योंकि जमीन में इन्हें मजबूरन पेट के सहारे रेंगना पड़ता है, जबकि एक सी लायन जमीन में बड़े मजे से चल सकते हैं।
सी लायन के पास बाहरी कान भी पाए जाते हैं, जबकि सील के बाहरी कान को देख पाना नामुमकिन होता है क्योंकि इसके बाहरी कान पाए ही नहीं जाते। और सबसे अंत में ये जान ले कि सील्स को एकांत में रहना काफी पसंद होता है, वहीं सी लायंस बिना झुंड के रह नहीं सकते क्योंकि इन्हें भीड़ में मस्ती करना काफी पसंद आता है। क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। अब इन दोनों को पहचान पाना काफी मुश्किल है। कई बार तो लोग एलिगेटर को मेल और क्रोकोडाइल को फीमेल मान बैठते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दोनों ही जीवों के बीच ढेर सारी कॉमन गुण पाई जाती है, पर एक चीज को छोड़कर, दोनों के नमक बर्दाश्त करने की क्षमता। क्योंकि क्रोकोडाइल के पास कुछ ऐसे खास ग्लैंड पाए जाते हैं जिसके सहारे ये बिल्कुल खारे पानी में भी काफी आसानी से रह सकते हैं। वहीं एलिगेटर के सॉल्ट ग्लैंड उतने विकसित नहीं होते, जिस वजह से इन्हें फ्रेश वाटर में ही रहना पड़ता है। और दोनों के सिर पर अगर ध्यान से देखें तो काफी आसानी से पहचाना जा सकता है कि एक एलिगेटर के जबड़े यू शेप के होते हैं, वहीं क्रोकोडाइल के जबड़े वी शेप के होते हैं। फ्रॉग्स वर्सेस टॉड्स। ज्यादातर लोग फ्रॉग और टोड को एक ही मानते हैं क्योंकि दोनों में बिल्कुल जरा सा ही अंतर पाया जाता है। जैसे कि फ्रॉग के स्किन काफी स्मूथ होते हैं, जबकि एक टॉड की त्वचा थोड़ी मोटी और जहां तहां फूली हुई होती है। फ्रॉग्स के पैर लंबे और पतले पाए जाते हैं और इनकी आंखें थोड़ी बड़ी और बाहर की ओर निकली दिखाई पड़ती है, जबकि टॉड के केस में इसके पैर छोटे होते हैं और इनकी आंखें भी छोटी होती है। और अगर आप खुशकिस्मत हो तो आप देख पाएंगे कि मेंढकों के अंडे किसी अंगूर के गुच्छे की तरह अरेंज्ड होते हैं, जबकि टॉड के अंडे अरेंज्ड नहीं होते हैं। डॉल्फिन वर्सेस पोर्पोइसेस। डॉल्फिन और पोर्पोइसेस एक ही ऑर्डर से अपना रिश्ता रखते हैं, इसलिए दोनों के बीच अंतर करने के लिए आपको इसके शरीर में लगे फिन्स और चेहरे की ओर ध्यान देना होगा। ज्यादातर डॉल्फिन के नुकीले मुंह, मुड़े हुए डॉर्सल फिन्स और पतला शरीर होता है, जबकि पोर्पोइसेस के पास त्रिभुजाकार बैक फिन, तगड़ा शरीर और गोल मुंह होता है। और बोनस में ये भी जान ले कि पोर्पोइसेस के दांत फावड़े की तरह चपटे और इसका मुंह छोटा होता है, वहीं डॉल्फिन के दांत कोन शेप के होते हैं। वास्प वर्सेस बीज। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से आने वाले दोनों जीव दिखने में एक से लगते हैं, पर बीज के शरीर घने बालों से ढका होता है क्योंकि इन्हें फूलों के अंदर जाना होता है ताकि फूलों में मौजूद पॉलन ग्रेन इसके बालों से चिपक सके। और बीज के अगले पैर भी थोड़े चपटे होते हैं। वहीं वास्प के पास इसका काफी स्मूथ और चमकदार शरीर होता है और इसकी कमर भी काफी पतली होती है। वास्प के पैर भी बीज के मुकाबले थोड़े पतले और लंबे होते हैं। और दोनों की आदतों की ओर गौर करें तो वास्प से जितना संभव हो दूर रहें क्योंकि ये काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। वहीं बीज काफी शांति प्रिय होते हैं, इसलिए मिठाई के दुकानों में ये आपको मंडराते दिख सकते हैं। लेपर्ड वर्सेस जैगुआर। दोनों ही शिकारी अपने शरीर पर धब्बेदार स्पॉट के लिए पहचाने जाते हैं और दोनों ही बिग कैट की फैमिली से अपना रिश्ता रखते हैं। इनके बीच अंतर करने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप इसे कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि एक जैगुआर ज्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि लेपर्ड को सिर्फ एशिया और अफ्रीका में ही देखा जा सकता है। और दूसरे तरीकों की बात करें तो दोनों के डार्क स्पॉट्स में थोड़ा अंतर पाया जाता है, जैसे कि जैगुआर के काले धब्बे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और एक लेपर्ड जैगुआर के मुकाबले थोड़े पतले और छोटे होते हैं और इसकी पूंछ भी थोड़ी लंबी पाई जाती है। तो आपको इनमें से किस जानवरों की जोड़ी ने ज्यादा कंफ्यूज किया है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। और आपके नजर में अगर कोई ऐसा जीव हो तो हमें बताना ना भूलें।